देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो इतिहास विषय है तो उसी का एक चैप्टर है हमारा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, तो इसी का हम एक सवाल करेंगे। सवाल है हमारा, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। यानी कि मुद्रण संस्कृति के आने से भारत में राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा मिला, ये पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो हम इसे आंसर करेंगे। देखिए कैसे। मुद्रण संस्कृति ने बहुत सारे माध्यम उपलब्ध कराया जिससे भारत में राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। यानी कि मुद्रण संस्कृति के आने से बहुत सारे ऐसे माध्यम भारत में आ गई और उन माध्यमों से भारत में राष्ट्रवाद के विकास में मदद हुई। तो वो माध्यम क्या हैं, हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। प्रायः देखिएगा आपका या तो 3 नंबर का आता है या फिर 5 नंबर का आता है। अगर आपको 3 नंबर का पूछे तो आप 3 ही पॉइंट लिखेगा, 5 नंबर का आए तो 5 पॉइंट लिखेगा, लेकिन पॉइंट वाइज लिखेगा तो आपको फुल मार्क्स मिलता है, नहीं तो फिर नहीं मिलता है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। पहला नंबर है कार्टून के माध्यम से। तो इसमें क्या हुआ ना, जब मुद्रण संस्कृति आ गई भारत में तो कार्टून वगैरह बनाना शुरू हो गया। कार्टून बनाने से क्या हुआ कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरह से, जो जैसे अंग्रेज़ों का कार्टून बनाया गया या फिर भारतीयों को दिखाया गया अपनी गरीबी हालत में, अंग्रेज़ों को एकदम ठाट बाट के साथ दिखाया गया। तो इस तरह की जो कार्टूनें हैं वो आने लगी। तो इन कार्टूनों को आने से क्या हुआ कि वाद विवाद एवं विचार विमर्श की नई संस्कृति का जन्म हुआ, जो राष्ट्रवाद के विकास में मदद हुआ। यानी कि एक चर्चा में आ जाता ना, कोई चीज़ अगर कार्टून आ गया तो उसमें चर्चा होने लगा, आखिर ऐसा क्यों। तो अलग व्यक्ति, अलग अलग लोग अपना अलग अलग तर्क देते हैं, विचार विमर्श होती है। तो और जब भी कभी किसी चीज़ों पर बहस होती है, विचार विमर्श होती है, तो उसका निष्कर्ष बहुत अच्छा होता है। तो अंत में ही इसका निष्कर्ष क्या आया कि हमें जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो। ठीक है, तो इस टाइप की जो कार्टून के आने से, कार्टून आ गया मुद्रण संस्कृति के आने से, और इससे वाद विवाद विचार विमर्श की नई संस्कृति का जन्म हुआ और वो राष्ट्रवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा, समाचार पत्रों के माध्यम से महापुरुषों की राष्ट्रवादी विचारधारा को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में मदद मिली, जिससे राष्ट्रवाद का विकराल रूप तैयार हुआ। यानी कि देखिए, समाचार पत्र आ गए मुद्रण संस्कृति के आने से। अब समाचार पत्र आ गए तो जो भी हमारे महापुरुषों की जो जीवनियाँ हैं, जो कहानियाँ हैं, जो उनके विचार हैं, वो क्या है, भारत के हर कोने तक पहुंचने लगी। और जब हर कोने तक वो पहुंचने लगी तो स्वाभाविक है, जब अपने ही देश के महापुरुषों के बारे में वो सुनेगा, उनके विचारों को समझेगा, तो फिर उनमें राष्ट्रवाद आना स्वाभाविक था। और इस तरह से लोगों में राष्ट्रवाद की विचारधारा पनपी और उनका विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा, साहित्यों के माध्यम से। देखिए इससे क्या हुआ, इससे भारतीयों में स्वाभिमान जागृत हुआ, जो राष्ट्रवाद के विकास के लिए जरूरी था। साहित्य में चूँकि मुद्रण संस्कृति आ गई, यानी कि छपाई हो रही है, तो किताब तो आएंगे ही। तो किताब जब आने लगी ना, तो लोगों को, भारतीय लोगों को जागृत किया गया इंटरनली, अंदर से, और उससे लोगों में ना क्या हुआ है, स्वाभिमान जगा कि अपना भी कोई मान है, हम कितने दिन गुलाम रहेंगे। तो साहित्य ने ये काम किया कि भारतीयों में स्वाभिमान जगाया, और वो स्वाभिमान भारत में राष्ट्रवाद के विकास में काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा, पत्रचार के माध्यम से। पत्रचार होता है क्या है ना, जैसे हम चिट्ठी बोलते हैं ना, तो मुद्रण संस्कृति के आने से क्या हुआ, जो पत्रचार वाली जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी फास्ट हो गई। ठीक है, टाइप करके या छपाई होकर सूचनाएं राष्ट्रवादी संगठन एक जगह से दूसरे जगह उसको पहुंचाने लगे। और चूंकि राष्ट्रवादी संगठन ही थे जो राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बन रहे थे, तो हुआ क्या, पत्रचार की जो सुविधाएं हैं मुद्रण संस्कृति के आने से वो काफ़ी तेज़ हो गई। और वो तेज़ हो जाने से राष्ट्रवादी संगठनों को सहूलियत मिला, और राष्ट्रवादी संगठनों ने अपना काम काफ़ी अच्छी तरीके से किया। और जब काफ़ी अच्छी तरीके से किया तो फिर राष्ट्रवाद का विकास होना स्वाभाविक था। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, देखिए, राष्ट्रवादी संगठनों के माध्यम से ही राष्ट्रवाद को विकसित किया जा सकता था, और राष्ट्रवादी संगठनों का मुद्रण संस्कृति के कारण पत्रचार काफ़ी तेज हो गया। इससे संगठन को मजबूत बनाने में मदद मिली, और जब संगठन मजबूत हो गए तो फिर राष्ट्रवाद का विकास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा, पुस्तकालय के माध्यम से। मुद्रण संस्कृति के आ जाने से, यानी कि छपाई के आ जाने से पुस्तक की उपलब्धता बढ़ गई, पुस्तक आराम से उपलब्ध होने लगे। और जब पुस्तक बहुत ज़्यादा हो गया तो पुस्तकालय बना दिया गया, और जब पुस्तकालय बनने लगा तो लोग जाकर वहाँ पढ़ने लगे, और जब लोग पढ़ने लगे तो उनको ज्ञान होने लगा, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सही काम होगा, लोगों को वही ज्ञान की जो प्राप्ति हुई तो उससे उनमें राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और वही राष्ट्रवाद देश की स्वतंत्रता के लिए फिर आगे बढ़ा। ठीक है,
तो आपको लिखना कैसे, देखिए, मुद्रण संस्कृति से पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई और पुस्तकालयों की स्थापना होने लगी, जहां लोग पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने लगे। इससे लोगों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो इस तरह से हमने समझा कि मुद्रण संस्कृति के आने से भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।